कहते हैं हर घर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ घरों में हंसी गूंजती है तो कुछ घरों की दीवारों में डर बसता है। ऐसी ही एक कहानी है आदित्य और सिया की, जो नई नई शादी के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। दोनों को एक सस्ता लेकिन साफ सुथरा 2 BHK फ्लैट मिल गया। लोकेशन अच्छी थी, बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन मकान मालिक ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पिछले किराएदार भी बहुत खुश थे। सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और दोनों ने वहीं शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। शिफ्टिंग के पहले दिन सिया ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे हल्की सी सीलन और अजीब सी बदबू महसूस हुई। पर आदित्य ने कहा, पुरानी बिल्डिंग है सिया, नॉर्मल बात है। शाम को उन्होंने पूरा घर साफ किया, हर कोना झाड़ा, पोंछा, सजाया। सब कुछ ठीक लगने लगा। रात को जब दोनों सोने गए, बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। घड़ी में 12:07 हो रहे थे। सिया ने करवट ली और बोली, आदि सुनो, किसी ने दरवाजा खटखटाया क्या? आदित्य ने आधी नींद में कहा, नहीं यार, शायद हवा की आवाज है। दोनों ने फिर से आंखें मूंद ली। अगली सुबह सिया जब किचन में चाय बना रही थी तो देखा कि मुख्य दरवाजे पर किसी ने हल्के हल्के खरोंच लगाए हुए हैं, जैसे किसी ने रात को अंदर आने की कोशिश की हो। वो डर गई, पर आदित्य ने फिर समझाया, बिल्डिंग में बिल्ली या चूहा होगा। दिन बीतते गए। फ्लैट अब धीरे धीरे घर जैसा लगने लगा, पर रातें कुछ और ही कहानी सुनाने लगी। कभी बाथरूम की ट्यूबलाइट अपने आप जल उठती, तो कभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती। एक रात सिया ने देखा, कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप धुंधला हो रहा है, और उस धुंध में उसे अपनी नहीं, किसी और औरत की परछाई दिखाई दी। वो चीख पड़ी, आदित्य दौड़ता हुआ आया, पर जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। सिया कांप रही थी। मैंने देखा था आदित्य, वो कोई और थी। आदित्य ने उसे गले लगाकर शांत किया, पर उसके मन में भी डर घर कर गया था। अगले दिन उन्होंने मकान मालिक से बात की। वो हंसकर बोला, अरे बहू जी, आप भी ना, रात का वहम है। लेकिन जब सिया ने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। उसी रात जब दोनों सो रहे थे, कमरे में अचानक से ठंडी हवा भर गई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे उड़ने लगे। सिया ने धीमे से पूछा, आदि, खिड़की खुली है क्या? आदित्य ने उठकर देखा, सब बंद है। इतना कहना ही था कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, आवाज के साथ। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। अगले ही पल बाथरूम के अंदर से पानी चलने की आवाज आने लगी। आदित्य ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे से दरवाजा खोला। बाथरूम खाली था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर से नहीं, बाहर की ओर जा रहे थे। सिया डर के मारे रोने लगी। दोनों ने उस रात सारी लाइट्स जलाकर सोने की कोशिश की, पर 3:15 बेड के पास से किसी के चलने की आवाज आई। धीमी, भारी, धीरे धीरे पास आती हुई। आदित्य ने आंख खोली और देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत उनके पैरों के पास खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खाली।
वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो औरत धीरे धीरे झुककर उनके बीच आ गई और फुसफुसाई। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो आदित्य बिस्तर पर नहीं था। वो पूरे फ्लैट में दौड़ दौड़ कर उसे ढूंढती रही। फिर देखा, आदित्य ड्राइंग रूम के कोने में बैठा था, घूर रहा था उसी आईने को। वो बुदबुदा रहा था, उसने कहा ये उसका कमरा है। सिया डर के मारे बाहर भागी और मकान मालिक के घर गई। वो कांपती आवाज में बोली, यहाँ कुछ है, कोई आत्मा है। मकान मालिक का चेहरा उतर गया। वो बोला, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पर किसी ने सुना नहीं। उसने धीरे से कहा, 2 साल पहले इसी कमरे में एक औरत रहती थी जिसने अपने पति के जाने के बाद खुदकुशी कर ली थी। वो रोज आईने के सामने बैठती थी, कहती थी अगर कोई मेरा घर लेगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सिया सुनते ही सन्न रह गई। वो भागकर वापस कमरे में आई। आदित्य अब भी आईने के सामने बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। वो धीमे से बोला, वो अब मुझ में है सिया। सिया ने कांपते हुए आईने की ओर देखा। आईने में अब 3 लोग थे, सिया, आदित्य और उनके पीछे खड़ी वो औरत। उसके होंठ हिल रहे थे। वो कमरा मेरा है। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया, अंदर सिर्फ सिया की लाश मिली, आईने के सामने, और दीवार पर लिखा था, अब वो कभी अकेली नहीं रहेगी। कुछ हफ्तों बाद मकान फिर से किराए पर चढ़ा। एक नया कपल आया। कहते हैं घर में सब नॉर्मल है, बस कभी कभी रात को बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है और कोई धीरे से कहता है, वो कमरा मेरा है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो अगर आप हॉन्टेड वन की हॉरर कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट डरावनी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।